घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला है उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। क्या क्या चेक करें ताकि वो तय कर पाए कि क्या उनका नाम योजना से हटाया जा सकता है और उनको क्या करना चाहिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जिसके बूते पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई। बहुत सारी महिलाओं ने इसमें अपना आवेदन किया और बहुत सारी महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू भी हो गया। लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले ही जो है इसकी किस्तें महिलाओं के खाते में जाने लगी, लेकिन अब जो है एक बार जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े, उन्होंने कहा है कि इस योजना की समीक्षा की जाएगी या इस योजना की स्क्रूटनी की जाएगी और जो अपात्र लोग होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको 1,000 रुपये महीना नहीं मिलेगा। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, हमने चुनाव के समय में घोषणा किया था, हमारी सरकार ने हमारे संगठन ने जो घोषणा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1,000 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा। और सरकार बनी भी और वो घोषणा पूरा भी हुआ। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भी गया। कुछ शिकायतें अभी आ रही है कि जो अपात्र महिला है उनको भी पैसा मिल रहा है, तो अगर हमारे पास ऐसे शिकायत आएंगे तो उनका निरीक्षण करवाएंगे हम। आचार संहिता नहीं लगा था, वैसे ही महिलाओं के खाते में 2 बार पैसा गया और आचार संहिता के बाद 2 महीने मतलब 4 किस्त आ गई है। क्या है, उस टाइम हड़बड़ी थी, इसलिए बहुत सारी महिलाएं अभी भी छूटी हुई। तो जैसे आचार संहिता खत्म भी हो गए हैं तो जो पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में फिर से आएंगे, वो फॉर्म भरेंगे तो उनके खाते में पैसा फिर से आएंगे। आप सभी के माध्यम से ही संज्ञान में आया है कि ऐसे कुछ आए हुए हैं, तो उसका निरीक्षण करवा के अधिकारियों के माध्यम से। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि योजना बंद हो जाएगी लोकसभा के बाद, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई मुद्दा मिलता नहीं है सामने लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कहती है वो पूरा करके दिखाती भी है। और इन कम समय में हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वास की सरकार है और धरातल पे दिख रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के इस बयान के बाद जो है बहुत सारी खलबली मची हुई है। महिलाओं में तमाम तरह के सवाल हैं कि क्या उनका जो है मानदेय या जो पैसा महतारी वंदन योजना के रूप में मिलता था वो बंद हो जाएगा क्या। उन्हीं सभी सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके सामने हैं और ये बताएंगे कि महिलाएं क्या क्या चेक करें ताकि वो तय कर पाएँ कि क्या उनका नाम योजना से हटाया जा सकता है और उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि महतारी वंदन योजना की पात्रता की शर्तें क्या थी और कहाँ जो है खामी के चलते आप जो है योजना से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि योजना का सबसे पहली शर्त ये थी कि महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। अगर ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो छत्तीसगढ़ में मूल निवासी तो है लेकिन वो बाहर बस गई हैं, बाहर रहने लगी हैं, वो इस योजना से बाहर हो सकती हैं अगर वो इस योजना का लाभ ले रही हैं तो। दूसरा था कि वो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम ना हो। ये सबसे बड़ी जानकारी है कि 21 वर्ष से कम ना हो। बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि 21 साल के तो हो गए हैं या 24 तारीख, क्योंकि योजना का लाभ जो है या योजना का नोटिफिकेशन जो है 1 मार्च को जारी हुआ था, तो कुछ लोगों ने ये माना या गलतफहमी हो सकती है कि वो जो है 1 मार्च को या फरवरी में अगर वो 21 साल की हो रही हैं विवाहित महिलाएं तो वो इसकी पात्र हैं और उन्होंने भी फॉर्म भरे हैं। तमाम ऐसी महिलाएं अगर उनको लाभ मिल गया है किन्हीं कारणों से तो वो महिलाएं भी इस योजना से बाहर हो सकती हैं, यानी कि 21 साल उनको 1 जनवरी 2024 को पूरे करने चाहिए थे। 2024 के बाद अगर उन्होंने 1 जनवरी, अगर वो 2 जनवरी को भी 21 साल की हो रही हैं तो भी वो इस योजना से बाहर हो सकती हैं। तीसरा था कि विधवा, तलाकशुदा, परित्यागता महिला को योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारी ऐसी महिलाओं ने भरा भी है फॉर्म और उसका लाभ भी ले रही हैं।
अब जैसी सूचना मिल रही है उसके अनुसार ये है कि अगर विधवा महिला ने अगर दूसरी शादी कर ली है और उनके पति जो है उनकी इनकम भी अच्छी है, तो ऐसी महिलाएं जो है इस योजना से बाहर हो सकती हैं। अब इसमें सरकार ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि कौन पात्र होगा, कौन अपात्र होगा। इसके अलावा ये भी कहा था कि समय समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी और वो समीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं कि जो हमने अभी आपको पात्रता के नियम बताए, अगर वो पात्रता की शर्तों को पूरा करती हैं तब तो वो जो है इस योजना का लाभ आगे भी ले पाएंगी, और अगर वो इस पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती हैं तो वो स्क्रूटनी के दौरान इस योजना से बाहर हो सकती हैं और उनको 1000 रुपये का भुगतान जो है जो खाते में किया जा रहा है सरकार के द्वारा वो बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना में अपात्र लोग कौन हैं, मतलब अपात्र कौन हो सकता है। सरकार ने पहले भी इसको बहुत ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे परिवार, अगर मान लीजिए कि आप 21 साल की उम्र की हो गई हैं 1 जनवरी को 2024 को, अगर आप जो है छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं और अभी भी यहीं रह रही हैं, आप विधवा या तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं, उसके बाद लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर आपके परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता हो, देखिए इसमें बहुत ही स्पष्ट कर दें कि आयकर दाता होना और आयकर विवरणी भरना, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना और इनकम टैक्स देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि उनकी आय जो है आयकर की जो सीमा है उसमें नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। इसलिए भी भरते हैं कि कभी उनको बैंक लोन लेना पड़ा या कोई और काम हुआ तो उनको 3 साल का रिटर्न दिखाना पड़ता है, उस लिहाज से बहुत सारे लोग भरते हैं। लेकिन इधर बहुत ही क्लियर है कि अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो, यानी कि उसकी इनकम जो है इनकम टैक्स के दायरे में आती हो, तो वो जो है महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है। दूसरा था कि अगर किसी महिला के परिवार का सदस्य, मतलब परिवार से भी बहुत स्पष्ट है, परिवार की परिभाषा भी सरकार ने दी थी कि परिवार यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे, उसको परिवार माना था। ऐसा संभव नहीं है कि सास ससुर को जो है वो भी जो है उनको एक यूनिट नहीं माना जाएगा, उनको एक अलग यूनिट माना जा सकता है। लेकिन आप उनके बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कि सास लाभ ले रही हैं तो बहू को लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो परिवार की श्रेणी से अलग हो जाते हैं। माता पिता और बच्चे, ठीक है ना, तो सास अगर लाभ ले रही हैं तो बहू को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें यह था कि दूसरा जो अपात्रता की जो शर्त थी कि अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी या राज्य सरकार की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की नौकरी में है, किसी भी तरीके से कोई उपक्रम हो, मंडल हो, स्थानीय निकाय हो में नौकरी में है, तो उसको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो अस्थायी नौकरी में है तो भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि वो सरकार से किसी न किसी तरीके से अगर कोई परिवार लाभ ले रहा है तो ऐसी महिलाएं इस योजना के जो है इस योजना की पात्रता नहीं रखती हैं। कुल मिलाकर के है कि अगर परिवार का कोई सदस्य जो है स्थायी या अस्थायी नौकरी में है सरकारी, चाहे वो संविदा की नौकरी हो, उसमें प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग में भी अगर वो आता है, तो उस परिवार की महिला को जो है इस योजना की पात्रता नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला ऐसा होने के बाद भी इसका लाभ ले रही हैं तो वो जो है इस योजना से बाहर हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर परिवार का कोई सदस्य सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, किसी मंडल, निगम या बोर्ड में कोई मेंबर या अध्यक्ष रहा हो, उपाध्यक्ष रहा हो, तो उनको भी जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बहुत ही पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि जिन महिलाओं ने अनभिज्ञता के कारण या उनको नहीं पता है और उन्होंने लाभ ले लिया है, तो उनका क्या होगा। तो उनके बारे में हो सकता है, अभी ये सरकार ने क्लियर नहीं किया है, उनको हो सकता है कि अभी तक जो राशि उन्होंने ली है उसकी रिकवरी भी की जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग जिन्होंने गलत तरीके से या अनभिज्ञता में, अनजाने में इस योजना का लाभ ले लिया है, तो उनसे वसूली भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे चेक करना है कि आप इस योजना में बने रहेंगे या इस योजना से बाहर हो जाएंगे। हमने आपको पात्रता और अपात्रता के नियम बता दिए हैं। बहुत सारी महिलाओं को जो कन्फ्यूजन था या है, हो सकता है कि इस वीडियो से दूर हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे भी ऐसे ही और भी जानकारी वाले वीडियो के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।